अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे आप तमाम अहबाब। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब कायनात तमाम अहले ईमान को खुश व खुर्रम रखे, आबाद और शाद रखे। ये शबानुल मुअज़्ज़म का महीना जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां और दवां है, जिसके बारे में नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान मेरा महीना है, और इससे पहले जो था फरमाया रजब व शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना है। और फिर आगे फरमाया कि रमज़ान शहर उम्मती, कि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो नाज़रीन, ये शबानुल मुअज़्ज़म हमसे जुदा हो रहा है और ये पैगाम दे के जा रहा है इस हदीस के रूह के तहत कि ये आका का महीना है, और इस महीने के अंदर हज़रात कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, कसरत से ज़िक्र अज़कार किया जाए, कसरत से इस्तग़फ़ार की जाए। और इस महीने के अंदर 15 शबान को एक ऐसी अजीम रात आती है कि जिस रात को फ़ैसले जो है वो होते हैं कि किसने कितना जीना है, किसने कितना रिज़्क़ खाना है, किसकी ज़िंदगी का इख्तिताम है। फरमाया वो शब बारात है, और किसको क्या मिलना है वो इस 15वें शबानुल मुअज़्ज़म को जो है वो मुक़र्रर कर दिया जाता है, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है। सरकार अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आका मेरे हुजरा अक़दस में थे कि अचानक जो है वो चले गए, तो मैंने जब बाहर जाकर देखा तो आका अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी उस कब्रिस्तान के अंदर हैं, और जब मैं पीछे से गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या आयशा तुम गुमान करती हो कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारी हक तलफ़ी फरमाएंगे? फरमाया या रसूल नहीं। तो मुख्तसर ये जिसका मफ़हूम ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा ये बड़ी अज़मत वाली रात, अजीम रात है। इस रात को अल्लाह जल्ल शानहु तआला की बारगाह से ये बारात नाज़िल होती है, फ़ैसले नाज़िल होते हैं, और कसरत से तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, चूँकि आगे जो महीना हम पर तलू होगा, जलवा फिगर होगा, वो रमज़ानुल मुबारक का होगा, जिसकी क्या शान, जिसकी क्या रिफ़त है, जिसकी क्या ही मंजिलें, क्या शानें हैं कि आका ने फरमाया कि सुबह लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर इफ्तारी तक, फ़रत इंदल अफ्तार व सहर, फ़रत होती है, मोमिन को खुशी मिलती है इफ्तारी के वक्त भी और सहरी के वक्त भी। फरमाया इफ्तारी के वक्त भी इसकी बख्शिश, और फिर आगे सहरी के वक्त भी इसकी बख्शिश। तो फिर गोया ये महीना जो है वो पैगाम दे के जा रहा है कि आने वाला महीना जो है उस महीने के लिए तैयारी कर लो, अपनी बख्शवाने की, अपने गुनाहों से अपने मालिक की बारगाह में अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की, उससे सुलह कर लो, और उससे जो है वो उसकी बारगाह में रो, उसकी बारगाह में निदामत इख्तियार करो, और वो गफूर रहीम सुबह से लेकर शाम तक। फिर इसी तरह साथ बसात फरमाया कि रमज़ान के महीने के अंदर अल्लाह जल्ल शानहु तआला अपने गुनहगार बंदों को, सरकार की उम्मतियों को माफ़ फरमाता रहता है। और फिर दूसरी बात कि रमज़ान गमगुसारी का महीना है, रमज़ान हमदर्दी का महीना है। हाज़रीन और नाज़रीन, वो बंदा भी क्या कि जो खुद भूख जो है वो पेट भर कर खाए, शिक में सैरी करे, अपना जिस्म जो है वो अपने नफ्स को, अपने जिस्म पेट को भर कर खाए, और उसका पड़ोसी जो है वो भूखा रहे। तो रमज़ानुल मुबारक एक तो ये इजहार करता है कि भूखा रहना देख कैसा है, तो वो भी ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये तमाम चीज़ें क्रिएट की जाती हैं कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो उसकी भूख को समझो, तुम भूखे रहे हो ना, फरमाया उसकी भूख को समझो। और फिर ये महीना गमगुसारी का है, हमदर्दी का है। और हाज़रीन और नाज़रीन, जहाँ जहाँ तक ये पैगाम जाए वो तमाम अहबाब से, दोस्तों से गुजारिश है, जितने भी साहिब सरवत लोग हैं, जितने भी लोग उन जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो इस रमज़ान और मुबारक के अंदर देखें, अपने इर्द गिर्द, अपने अराउंड अबाउट देखें, अपने पड़ोसियों को देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो परेशानी के अंदर मुब्तला है। इस रमज़ान की खुशियों में, अफ्तारी की खुशियों में, सहरी की खुशियों में आप उसे भी अपने साथ शामिल फरमा लीजिए, उसके भी दस्तरखान को सजाइए, ताकि तुम्हारे दस्तरखान पर अल्लाह बरकतें जो है वो फरमाएगा। चूँकि इस रमज़ान में हर नफली सवाब
ہر جو ہے وہ نفل کا ثواب دو گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو بارگاہ حق میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو آنے والی اس رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔